भाषा में नारद मुनि से बातचीत की। और ऐसा नहीं कृष्ण वैसे कर्कश बोलते हैं, कभी कभी इस वक्त मीठा बोले, कृष्ण स्वाभाविक रूप से मीठा ही बोलते हैं। एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है माधुर्य कादम्बिनी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा। तो उसमें ना आखिर का सेक्शन आता है जिसमें कि ना जब व्यक्ति भाव भक्ति में पहुंचता है, कृष्ण प्रेम तक पहुंचता है, प्रेम भक्ति तक पहुंचता है, और उसको पहली बार जब कृष्ण के दर्शन होते हैं, पहली बार, तो उसका क्या हाल होता है। पहली बार जब वो कृष्ण के दर्शन करता है तो कृष्ण की सुंदरता इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि कृष्ण की सुंदरता का पान करने के लिए उसकी सारी इंद्रियां आंखें बन जाती हैं। सारी इंद्रियां आंखें बन जाती हैं। यस, कान आंखें बन जाते हैं, नाक आंख बन जाती है, आंख आंख बन जाती है, स्किन आंख, आंख 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 आंख, क्योंकि इन 2 आंखों से या 4 आंखों से कृष्ण की सुंदरता की मिठास का आस्वादन नहीं किया जा सकता। तो भगवान की सुंदरता की मिठास को देख करके भक्त मूर्छित हो जाता है। और फिर कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण उसको दूसरी स्वीटनेस दिखाते हैं, वो है टच। जो मूर्छित हो गए तो कृष्ण उसको सहलाते हैं, कृष्णदास कृष्णदास। और कृष्ण का स्पर्श इतना मीठा है कि भक्त उठता है, कृष्ण, और उसकी सारी सेंसेस बन जाती हैं अब छूने वाली सेंसेस, द टच सेंसेस, क्योंकि सिर्फ स्किन वाली सेंस इज नॉट सफिशिएंट टू टेस्ट द स्वीटनेस ऑफ कृष्णा's टच। और ये उसको लेकर आता है कृष्णा, फिर मूर्छित हो जाता है वो। इसके बाद फिर कृष्ण उसको उठाते हैं मधुर आवाज में, कृष्णदास कृष्णदास, राधिका दासी उठो। वो कृष्ण की मीठी आवाज सुनकर के फिर से होश में आता है वो, लेकिन कृष्णा इतनी मीठी आवाज, ऐसे मूर्छित होना, फिर चेतना में आना, फिर मूर्छित होना, फिर चेतना में आना, फिर यही चलता रहता है उसका। तो सोचते हैं मेरे साथ हुआ क्या, ये मेरे को साक्षात कृष्ण के दर्शन हुए या कुछ और था ये। फिर वो किसी वैष्णव के पास जाता है, किसी सिद्ध महात्मा के पास जाता है, वो पूछता है, प्रभु जी, महाराज जी, ये मेरे साथ क्या हुआ, ये कृष्ण के दर्शन वाकई में हुए या ये कोई सपना था। पर देखता है कि ना, नहीं, अगर ये सपना होता, पर सपने में क्या होता है, सपने में ना, सपने में उठने के बाद आंखें थोड़ी भारी भारी होती हैं, अच्छा सपना था। नहीं, भक्त देखता मेरे को तो कोई ड्राउजीनेस भी फील नहीं हो रही, मेरी आंखें भारी भारी भी नहीं हो रही, यानी कि सपना नहीं था। तो फिर क्या था ये, उसको लगता है मे बी ये हेल्यूसिनेशन हो गई होगी। होता ना, भाई मैं इतना कर रहा हूं, कृष्णा 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 कृष्णा, तो भ्रम हो गया कृष्ण का ना, इट वॉज हेल्यूसिनेशन। पर भक्त कहता है नहीं, ये हेल्यूसिनेशन में नहीं था, क्योंकि हेल्यूसिनेशन के अंदर सिर्फ भ्रम उत्पन्न होता है लेकिन आनंद नहीं आता उसके अंदर। यहां तो मेरा रोम रोम आनंद से भरा हुआ है, इसलिए ये हेल्यूसिनेशन में नहीं था। तो फिर क्या था ये, भक्त सोचता है मे बी ये ना, ये स्फूर्ति थी शायद, ये मुझको शायद भगवान की स्फूर्ति हुई होगी। नहीं, स्फूर्ति में ना भगवान का सिर्फ ग्लिम्स आता है, पूरा साक्षात दर्शन ये नहीं होता। तो भाई ये हुआ क्या मेरे साथ फिर, अगर ये सपना नहीं था, अगर ये हेल्यूसिनेशन नहीं था, अगर ये स्फूर्ति नहीं थी, तो फिर ये क्या था। तो जाता हूं अपने गुरुदेव के पास, वैष्णव के पास, कि प्रभु जी ये क्या था। और भक्त उसका आलिंगन करते हैं, हरि बोल प्रभु, तुमको साक्षात कृष्ण के दर्शन हुए हैं क्या। फिर से बेहोश हो जाता है। ऐसा नहीं कि मेरे को ऐसा कभी हुआ है, ये मैं सोचा अरे अमुक लोग बता रहे शायद उनको हुआ होगा, कभी नहीं, दूर दूर तक नहीं हुआ। लेकिन हमारे आचार्य बता रहे ऐसा होता है। तो ये मैंने इसलिए बताया ताकि एक दिन हम उम्मीद करें जब हम भाव भक्ति के लेवल पे आएंगे और हमें भी कृष्ण के दर्शन होंगे, तो कैसे होंगे, ऐसे होंगे, उनको देखने की स्वीटनेस, उनको स्पर्श पाने की स्वीटनेस, उनके बोलने की स्वीटनेस। कृष्णा इज सो वेरी स्वीट। तो यहां जब नारद मुनि भी आए ना उनके पास, तो नारद मुनि से कैसी बातें कर रहे हैं
ऐसी बात की, इतनी मधुर बात की कृष्ण ने, अरे। और कृष्ण बात जब करते हैं ना, उनकी स्वीटनेस इज सो बिविल्डरिंग कि कोई व्यक्ति सोचा होता मैं ये करूंगा, और कृष्ण से बातचीत करने के बाद कुछ और कर रहा होता है वो। जैसे बलराम जी ना बड़े क्रोधित थे, ऐसे कैसे ये सुभद्रा का हरण कैसे कर लिया, ये तो बहुत गलत बात है।